यहाँ क्या कर रही हो तुम सवेरा? चलो यहाँ से, फौरन चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। मुझे मालूम है कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए मैं बाहर आई। मुझे चार्जर चाहिए था और मुझे भूख भी लग रही है। ये लो। इसके साथ तो दही भी होना चाहिए। क्या तुम इस वक्त मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, मैं भूखी हूँ मैं। चलो ये ले जाओ अपने साथ और हरगिज मत निकलना वहां से। बेहतर है जितनी जल्दी हो सके कारताल को कायल कर लो, वरना तुम्हारा खेल खत्म। नुज़रत साहिबा, लाई मुझे ये सामान दे दे। बहुत शुक्रिया। वो तुम्हें वापस कॉल करेगी। हाँ करेगी वो, उसके पास कोई और रास्ता नहीं। जब वो तुमसे रास्ता कायम करे तो मुझे बताना, हम उस वक्त प्लान के मुताबिक चलेंगे। तुम्हारी अम्मी कैसी है? तुम्हारी अम्मी? बस हम सब मिलकर इस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक खानदान की तरह। खानदान अच्छा है। तुम्हारे बाबा शायद सुकून में होंगे। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं डरता नहीं उनसे। असल में दरिया बहुत ज्यादा परेशान है और वैसे भी हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ यार, इस वक्त तो तुम्हें हनीमून की छुट्टियों पर होना चाहिए था, पर क्या करें, अफसोस की बात है। यार उमर, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं आया। वैसे तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है तो सोचा कि एक छोटा सा मजाक करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आऊं। वैसे ये तुम्हारे लिए अच्छा था। ऐसे मत कहो, मुझे शर्म आ रही है। ओ मेरे खुदाया, उस औरत ने तुम्हें मारने की कोशिश की और देखो तुम यहाँ बैठकर मुझसे मजाक कर रहे हो। वाह! अगर हम इस आग में फंसे भी थे तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। अब अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो जोक्स पर तो हंस लो। हद होती है भाई। चलो अब मुझे इजाजत दो, मुझे निकलना होगा। उमर, कुछ सीरियस बात करनी है मुझे। बहुत शुक्रिया भाई, इतना कुछ होने के बाद तुमने और तुम्हारी अम्मी ने हमारा साथ दिया। तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया भाई। किरास और डेफनी को कह दिया है, वो आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, क्या आप प्लीज एफए को भी बुला सकती हैं? जी ठीक है। रोशन आंटी ने बताया कि आप स्कूल आ रही हैं। मैं दुआ कर रही थी कि आपसे मिल सकूं। बस देखना चाहती थी कि आप ठीक तो हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करना था। हाँ ऐसा ही है। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मुझे नहीं पहनना, नहीं जाना मुझे। लेकिन तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही है। मैं घर नहीं जाना चाहता। स्कूल बंद हो जाएगा, फिर तुम यहाँ क्या करोगे? एफए, कारताल अंकल बहुत अच्छे इंसान है। वो हमेशा मुझे हंसाते रहते थे। लेकिन वो मेरे बाबा नहीं बने डेफनी। तुर्कान अम्मी भी मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन वो मेरे बाबा से शादी करेंगी। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। देखो, मेरी अम्मी किरास से बहुत मोहब्बत करती हैं और कारताल अंकल तुमसे, लेकिन वो मेरे बाबा जैसे नहीं। कारताल अंकल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए झूले भी लगाए थे और मुझे पिकनिक पर भी लेकर गए थे। वो तुम्हें भी खुश रखेंगे एफए। क्या मैं उनसे बात करूं? बिल्कुल। ठीक है, मुझे जैकेट पहना दें।
आती है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन टाइम नहीं मिलता बेटा। तुर्कान खाला, क्या मुझे कारताल अंकल से बात करनी चाहिए? डेफनी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वैसे भी कारताल अंकल को बच्चों से बहुत मोहब्बत है, खुश होते हैं। देखा, मैंने भी यही कहा था ना एफे। चलो गर्ल्स, गाड़ी में बैठो। चलो एफे, अपनी गाड़ी में चलते हैं। तो फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। एंजॉय करें। शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। चले, फाइनली आप दोनों को एक साथ कॉफी तो पीते देखा मैंने। सच कहूं तो तुम्हारी अम्मी का गुस्सा खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी है मेरी। मैं तुम्हें इतने आराम से नहीं छोड़ती। उमर को दुआ दो उज़ैर। आप लोगों ने अगर एफर्ट्स करनी है तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए करें। और माजी की गलतियां मत दोहराइएगा। मैं इस खानदान को हंसता खेलता देखना चाहता हूं और नहीं चाहता कि कुछ बुरा हो। प्लीज अपने बाबा को भी समझाओ ये बात। मैं आप दोनों को ही समझा रहा हूं। आप दोनों ने एक साथ लंबा अरसा गुजारा है, लिहाजा अब तो लड़ना बंद कर दें। अगर हम दोनों को कुछ हो जाता, उस सूरत में आप क्या करते? क्या हमारे जनाजे पर आकर सुलह करते? तुर्कान और मैं सुकून से मर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें यह डर होता कि हमारे बच्चे महफूज हाथों में नहीं है। आप दोनों को क्या लगता है कि मेरी बेटियां सुकून से रहती अगर वो सुबह और रात अपने दादा दादी को लड़ता झगड़ता देखती रहती? ठीक है उमर बेटा, बस ठीक है। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने सबक सीख लिया है। सबक तो आप दोनों हमेशा सीखते हैं, लेकिन अमल के वक्त पर फेल हो जाते हैं। देखिए, अब मैं इस घर में एक दूसरे से जुदा होने की बातें नहीं सुनना चाहता, ठीक है? वरना मैं कसम खाता हूं कि मैं तुर्कान और अपने बच्चों को लेकर इस घर से कहीं दूर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया है। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, मेरा लेक्चर खत्म हुआ। चलें अब कुछ और बातें करते हैं। पुलिस से कोई खबर मिली क्या? जी, मैं भी पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूं। पुलिस को लगता है कि ये सारा काम सवेरा का अकेले का नहीं है, क्योंकि सवेरा जिस वक्त हमारे साथ अंदर मौजूद थी, उसी वक्त कोई बाहर से आग लगाकर फरार हो गया था। फिर कोई सबूत मिला क्या? नहीं, लेकिन तफ्तीश अभी जारी है। आज मेरी कारताल से भी मुलाकात हुई। हम किसी ना किसी तरह सवेरा को अपने जाल में फंसाएंगे। कैसे? यानी ये सब कुछ कैसे होगा? हमने एक प्लान बनाया है। हम हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि सवेरा खुद कारताल को तलाश करेगी, और हमें इसकी पूरी उम्मीद है। खुश आमदीद कारताल साहब। बहुत शुक्रिया। दरिया की तबीयत अब कैसी है? हाँ, बेहतर है। वो किसी का फोन तो नहीं आया? आपसे अंदर कोई मिलने आया है। अच्छा, ठीक है। हेलो, मुस्कान साहिबा। हेलो कारताल। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ वैसे? अदनान साहब की ताज़ियत के लिए नहीं आ सकी थी तुम्हारे पास। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है आपके आने की वजह ये नहीं। मैं सवेरा साहिबा की वजह से आई हूँ यहाँ। सवेरा से आपका क्या ताल्लुक? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तुम दोनों के दरमियान एक मुआहदे की बात हुई थी शायद। इस वक्त वो बहुत मुश्किल वक्त में है, पैसे भी नहीं है उसके पास। उसने कहा है कि अगर तुम उसे पैसे दे दोगे तो वो एफए की कस्टडी का केस छोड़कर चली जाएगी यहाँ से। मतलब वो आपसे राब्ते में है? और सिर्फ इस मसले की वजह से। समझ गया। मुस्कान साहिबा, पैसे इकट्ठा करने के लिए मुझे कल तक का वक्त चाहिए। क्या तुम अभी नहीं कर सकते? बैंक तो बंद हो चुके होंगे। उस वाक़े के बाद मैं कैश ऑफिस में नहीं रखता मुस्कान साहिबा। ठीक है, तो फिर मैं कल आ जाऊंगी तुम्हारे पास इसी वक्त। आप क्यों आएंगी यहाँ? पैसे लेने के लिए। और किस वजह से?
नहीं, मैं पैसे सवेरा के हाथ पे खुद दूंगा। और मुझे लगता है कि आपको इस मामले में नहीं आना चाहिए मुश्किल साहिबा, आप मुश्किल में आ जाएंगी। यानी मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे हैरत है कि आप पर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो ये करना पड़ रहा है आपको। प्लीज कारताल, मुझसे इस बारे में ना पूछो तो बेहतर होगा, और तुम इस मसले को जल्दी हल कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ठीक है, तो फिर आप उसे कहिएगा कि कल 4 बजे पुरानी फैक्ट्री पर आकर पैसे ले जाए मुझसे, और उसे उस कागजात पे दस्तखत करने होंगे जिस पे लिखा होगा कि वो एफए को छोड़ रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगी। खुदा हाफिज। मुश्किल साहिबा, आपको मालूम है ना किसी मुजरिम की मदद करने की सजा क्या होती है? मैं उसकी कोई मदद नहीं कर रही हूँ। वो मेरे पास आई और उसने कहा कि आपसे आकर मिलूं मैं, बस इतना ही। हाँ करताल। उमर, जैसा हमने सोचा था सवेरा ने मुझसे रब्ता किया है। और उसने तुमसे रकम मांगी? हाँ, मैंने उसे कहा है कि कल शाम 4 बजे आकर पैसे ले जाए मुझसे। बहुत खूब। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। मेरी जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। मैंने तुम्हारी चप्पल ले ली है, बेहतर है तुम अपने लिए कोई दूसरी खरीद लो। ठीक है, मैं ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये चप्पल तुम पे सूट करती है। यही तो हमारी मोहब्बत की निशानी है। अब एफए भी हमारे साथ रहेगा। खुदा का शुक्र है, अब मैं अपने खानदान के साथ रहूंगा। वो थोड़ा गुस्से वाला है, ज्यादा जिद मत करो उससे, ओके? उसे थोड़ा वक्त दो। तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ, मैं इससे मर्दों वाली बात जल्द करूंगा। ठीक है। सवेरा का क्या किया? बाद में बात करते हैं। ओह, गुड इवनिंग चैंपियन। एफए? ठीक है, उसे मजबूर मत करो मेरी जान। ठीक है, फिर मैं खाना लगाती हूँ। मैंने सैलेड बना लिया है, लीमू निचोड़ने हैं, कोई मदद करेगा? मैं करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा अम्मी। लाओ, लेमन मैं निचोड़ देता हूँ। आप दूर हो जाए, मैं नींबू निचोड़ कर दे ओह। दूंगा। एफए, बहुत बुरी बात है बेटा। एफए, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है? आ जाओ मेरी जान, आओ यहाँ बैठो। मिसाल के तौर पे हम रात का खाना साथ खाएंगे और फिर उसके बाद मिलकर मेज भी साफ करेंगे और फिर इसी घर में साथ साथ रहेंगे। तो इसलिए तुमसे और तुम्हारी अम्मी से दूर नहीं जा सकता नौजवान आदमी। देखो, जैसे तुम्हारे अंदर मैग्नेट है तो मेरे अंदर भी मैग्नेट है। मैं जैसे ही दूर जाता हूँ फौरन पास आ जाता हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद देखो। देखो, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के पास आ गया। तुम मुझे बताओ कैसे दूर रहूं मैं? तुम भी तो दूर नहीं रह सकते ना अपनी अम्मी से। नहीं, मैं अम्मी के पास ही रहूंगा। तो फिर अपना बाजू दिखाओ मुझे, देखना पड़ेगा क्या तुम आयरन की हो। ये तो बहुत मजबूत है। एक मुआहिदा करते हैं, अम्मी मेरे पास सोएंगी। ओह, सौदेबाजी कर रहे हो? मैं सौदेबाजी नहीं करता। चलो ठीक है, फिर मैं हमेशा अपने बाबा से मोहब्बत करूंगा। तुम करते रहो मेरे प्यारे बेटे, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें दिल के मामले में किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या कुछ भी नहीं कहोगे? ये कैसा नाम है? अगर आज से मेरा नाम कुछ नहीं है तो फिर ये कैसे कहोगे कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई? बताओ मुझे जरा। देखो, मुझे ये नाम पसंद नहीं है, प्लीज कुछ और नाम दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहोगे? मैं आपको कारताल कहूंगा, कारताल। हाँ, ये ठीक है, इससे मैं तुम्हारे सामने अजनबी नहीं लगूंगा। चलो हाथ मिलाते हैं, आज से डील पक्की हुई।
चलो अब काम करते हैं। मैं लीमू काट कर देता हूँ और तुम अपनी अम्मी के साथ मिलकर उसे सैलेड में निचोड़ दो, ताकि तुम्हारी अम्मी को भी पता लगे कि तुम्हें कितनी ताकत है। ये रहे बर्तन। ये वाला भी ले लो। कारताल, हाँ कहो। क्या आप मुझे पिकनिक पर ले जाएंगे? हाँ हाँ जरूर लेके जाऊंगा बेटा, जहां भी तुम कहोगे। ठीक है, ठीक है, बस एक कदम और। अरे रुको 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 रुको, बस यहीं रुक जा। अरे कौन सा स्टेप खत्म तो हो गया? नहीं ना, खत्म नहीं हुआ है अभी। इस तरीके से हम दोनों को ही गिरने का खतरा है। अब जल्दी से अपना पैर उठाओ और तहमुल के साथ नीचे रखो। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ मैं। हाँ अब खत्म हुए ना स्टेप्स? ठीक है। क्या एक ही स्टेप तक खत्म हो गया? नहीं नहीं, तुम्हारे अंदाजे गलत है। देखो गिरते गिरते। अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे कौन सा साथ? मजाक? अरे अरे अपना सर नीचे करो, माली ने भी दरख्त खतना नहीं काटा है। आराम आराम से आओ, तुम्हारा सर टकरा कौन सा जाएगा। माली? कौन सा माली? तुम तो बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो यार। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। खुदा के लिए क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? हाँ मेरे पास कोई और काम नहीं है, और ये बहुत अच्छा है कि मेरे पास करने को और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो मेमोरीज बना रहे हैं उन पर मैं हमेशा हंसने वाला हूँ। तुर्कान शाबाश, मुझे जलील करके मजा आया तुम्हें। बदतमीज कहीं के। तुम देखना मैं इस बात का बदला लूंगी तुमसे। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। क्या? ये कैसे? ये कैसे है? उमर, उमर क्या तुम संजीदा हो वाकई? तुम्हें ये बहुत पसंद आई थी ना? क्या मतलब? हमने तो इसे ज्यादा कीमत की वजह से छोड़ दिया था ना? इसे आपने छोड़ दिया था मिस तुर्कान, लेकिन मैंने नहीं। चलो आ जाओ, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। आई, बहुत शुक्र तुम्हारा माय डियर हस्बैंड। लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारा सिर्फ इस तरह शुक्रिया अदा करने से काम नहीं चलने वाला। मुझे चाहिए तुमसे ढेर सारा प्यार, और सुबह तुम नाश्ता भी बेड पर ही लेकर आओगी, ठीक है? ठीक है, डील डन। चलो। वैसे मैं सच कहूं तो ये गाड़ी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें तेज रफ्तारी पसंद है, जबकि तुम गाड़ी आहिस्ता चलाती हो, फिर भी तुमने ये गाड़ी जानबूझकर पसंद की। तुम्हारा मतलब क्या है कि जानबूझकर? हाँ, और वैसे भी तुम तो कछुओं की तरह गाड़ी चलाती हो ना। क्या वाकई में? तो फिर तुम रेडी हो? तुर्कान, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ मेरी जान, तो बताओ कछुआ कौन है? ठीक है, मैंने तुम्हें गलत कह दिया। तो कछुआ मैं हूँ और तुम तो खरगोश हो, ठीक है? अच्छा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम धीरे धीरे गाड़ी चलाकर साहिल समंदर पर चलते हैं। इस तरह मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि तुम इस गाड़ी को कितना अच्छा हैंडल करती हो। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। तुर्कान, 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 तुर्कान धीरे चला। तुर्कान, ये गाड़ी अभी भी खरीदी है। ओह, बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। शुक्रिया नुसरत। मैं किचन में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आपके लिए जाना पड़ा मुझे। माफी चाहती हूँ, मेरी आंख लग गई थी। एंजॉय करें खाना। अरे आओ, बैठो बैठो बैठो, साथ मिलकर खाते हैं। सब्जी बनाई है? हाँ भाई, और मुझे ये बहुत पसंद है, और इसका मौसम भी है। नुसरत ये वाकई बहुत अच्छा बनाती है। ये कभी नहीं खाई मैंने। अरे ये क्या बात हुई, चलो थोड़ा सा खाकर तो देखो ये। वैसे मुझे एक बात कहनी है। अब से इस घर में मैं मजीद नाराजगियां नहीं देखना चाहता, ठीक है? देखिए सादिक साहब, मेरा मकसद इस घर में मजीद नाराजगियां पैदा करने का नहीं है। मैं ये सब्जी इसीलिए नहीं खा सकती क्योंकि मुझे इस सब्जी से एलर्जी हो जाती है। मैं एक दफा इसकी वजह से मरने वाली थी और नुज़रत साहिबा जानती हैं इसके बारे में। क्या मुझे याद रखना चाहिए था? भूल गई तो क्या हुआ? अभी हमने हाल ही में इस बारे में बात की थी। शायद अब मुझे वाकई में ही मारना चाहती है। मेरी बात सुनो, ना मैं जवेरिया जैसी हूँ और ना ही लड़कियों जैसी। तुम्हारी जिद और तरस मुझे हरगिज नहीं बहला सकती, सुना तुमने? अरे नुसरत, ये क्या कर रही हो तुम? जरा पुरसुकून तो हो जाओ। भाई, क्या आप नहीं देख रहे? ये पिछले कुछ दिनों से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। हद होती है। खुदा के लिए बस करो।
क्या मुझे इस घर में जरा सा भी सुकून नहीं मिल सकता? लानत हो, मैं जा रहा हूं। सरदार, इस दफा मैं अपने बाल हटा दूंगी। मैं परेशान नहीं होना चाहती। नहीं, क्यों? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। वैसे ये खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं खुद खत्म कर देती हूँ इन्हें। शायद इस बार इसकी जरूरत ना पड़े हमें। तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं हार नहीं मान रही हूँ। मैं बस खुद को परेशान होने से रोक रही हूँ। देखो तो सही, खाना खाकर चले गए। टेबल की किसी को फिक्र ही नहीं है। ये अच्छी बात है क्या? चलो ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि मेरा पसंदीदा चैनल कहाँ पर है। फाते अंकल, चैनल को मत बदले, मैच आ रहा है। क्या कहा? मैच नहीं, अभी मेरा एक पसंदीदा शो आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये रहा। मैंने यहाँ पर अपना हेयर क्लिप रखा था, वो कहाँ गया? मैंने तुम्हारा हेयर पिन कमरे में रख दिया था, यहाँ रखा हुआ था। ये रखने की कोई जगह है क्या? यकीन मानो, मैं ना होती तो तुम लोग घर को कचरे का ढेर बना देते। कचरे का ढेर? हाँ, इस घर में हर चीज तरतीब से रखी होती हाँ है। पता है, देख लिया मैंने। अच्छा सुनो, अपना हेयर पिन लगा लो। मैं इसे सामान की लिस्ट बना देती हूँ, ले आना। हाँ सरदार, बात सुनो। अगर मैं और जवेरिया कल तुम्हारे पास हॉस्पिटल आ जाएं तो क्या तुम चेकअप कर दोगे? चेकअप? हाँ, यानी एक खास उम्र के बाद मोहतात रहना पड़ता है। जरूर जरूर करते हैं आपका चेकअप। हाँ। हाँ, मैं खोलती हूँ, आगे से हटो। गुड इवनिंग। ओ, देखो तो सही, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। ओहो, खुशामदीद खुशामदीद। आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? हम तो होते ही यही हैं। क्या मतलब? खुश आमदीद भाई, आ जाएं आप। खुश आमदीद आपा, आ जाइए। हाँ, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। खुशामदीद। शुक्र है कि वो सो गया। ये लो, फ्रूट्स खाओ तुम। बहुत शुक्रिया मेरी जान। कोई बात नहीं। एफए के लिए कमरा तैयार करती हूँ कल मैं, शायद तब वो खुद से सोने के लिए तैयार हो जाए। इस मामले में ज्यादा जल्दी मत करो, कहीं एफए उदास ना हो जाए। कह तो ठीक रहे हो। मेरा मतलब है हम उसका रूम तो अलग कर देंगे, लेकिन उसे अकेले सोने पर मजबूर मत करना। ठीक है। हाँ, वैसे हमें बात करनी थी ना कारताल, सवेरा के बारे में। तुम इस चीज की फिक्र मत करो, मैंने उमर से बात कर ली है। क्या मतलब है फिक्र मत करो उसकी? देखो दरिया, एक बात है जो तुम्हें पता होना चाहिए। कौन सी बात है वो? सवेरा ने मुशगन साहबा को मेरे पास पैसे लेने भेजा है। क्या? तो उमर, क्या तुम ठीक हो? दरिया की कॉल है, मैं बात करती हूँ।
मैं चाय लेने जा रही हूँ, तुम्हें चाहिए उमर? तुर्कान, मैंने चाय का पानी अभी ही रखा है। उरूज आएगी तो वो तुम्हें दे देगी। मैंने अभी किचन साफ किया है। चाय का बर्तन भी लीक है। सरदार, तुमने कहा था नहीं लेकर आओगे। क्या लाऊंगा? चाय का बर्तन लाना था, क्या हुआ? क्या मतलब? हाँ, सवेरा और मुस्कान का एक दूसरे से क्या ताल्लुक? शैतान है वो दोनों। पता नहीं अब वो क्या करना चाहते हैं। दरिया, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो? देखो आपा भी आई हुई हैं, हम सबको मिलकर बात करनी होगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। एफे सो रहा है। क्या कारताल घर पर नहीं है? घर पर है, लेकिन अभी एफे को उनकी आदत नहीं हुई है। जाग गया तो परेशान होगा। हाँ, तो तुम रोशन साहिबा को क्यों नहीं कहती कि वो उसे देख ले? दरिया देखो, हमें उस औरत को बेनकाब करने की जरूरत है। बाबा को उससे बचाने की जरूरत है। ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। प्लीज तुम कोशिश करो यहाँ पर आने की। हम मिलकर इस पे बात करेंगे। ये क्या है? मुस्कान साहिबा, मेरे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है आप देख रहे हैं ना सादिक साहब। ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप काम पर चले जाते हैं तो उससे ज्यादा बुरा होता है। अगर आपने आज अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं इस बारे में कभी ना बताती। मुस्कान साहिबा, मुझे बाग वाले कमरे की चाबी नहीं मिल रही। क्या उस कमरे के दरवाजे को आपने लॉक किया था? जी हाँ, मैंने ही बंद कर दिया है उसे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपका वहां जाना पसंद नहीं, तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया उसे। मैं नहीं चाहती कि आप बार बार उस कमरे में जाएं। क्या मुझे उस कमरे की चाबी मिल सकती है मुस्कान साहिबा? मैं चाबी रखकर भूल गई हूँ कि कहाँ रखी है मैंने। अंदर आए भाई, ये है मेरा रिसर्च का कमरा। बहुत खूब। हाँ तो बताओ मुझे, ससुर और सास के साथ जिंदगी कैसी गुजर रही है? यकीन करें भाई, हम तो बर्बाद होके रह गए। उरूज तो बेचारी पिस कर रह गई है, लेकिन अब मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। वो हमारे घर आए और यहीं बस गए। हम अपने ही घर में मेहमान बनकर रहने लग गए। देखो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा तो यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं ना? यकीनन बताया होगा कि कब जाने वाले हैं। फिलहाल तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन खैर छोड़ें, मैं इन सब बातों से थक गया हूँ। मेरे बाबा ने कनाडा से भेजी थी। मेरे पास अब यही एक अच्छी ड्रिंक रह गई है। हाँ, वैसे मैं एक बात सोच चुका हूँ कि तुम्हें इस सब सूरत हाल से मैंने कैसे निकालना है।